जब पूजा ने अपनी सास की अलमारी का ताला खोला तो अंदर छुपी हुई चीजों ने खानदान के बारे में उसके तमाम अकायद को तबाह कर दिया और एक ऐसा खौफनाक सामने लाई जिसका सामना किसी भी बहू को नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नूर है और मैं लोगों का हर स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर ज़िंदगी में आपके साथ भी कोई वाकया पेश आया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल है जिस पर आप रब्ता कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि आप ही के वॉइस में स्टोरी शेयर करो तो आपने करना यही कि स्टोरी को ऐसे टाइम रिकॉर्ड करना है जो पीछे बैकग्राउंड में नॉइस ना हो, इवन के पंखे का आवाज़ भी ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ये वाकया पूजा नामी एक खातून ने शेयर किया है। वाकये का आगाज तकरीबन 2003 के आसपास हुआ जब पूजा की उम्र बमुश्किल 16 या 17 साल की थी। उस वक्त वो अपनी माँ और वालिद के साथ अंदूर मध्य प्रदेश में रहती थी। इन दिनों लड़कियों की जल्द शादी कर दी जाती थी। गुजरात के जाउड नामी एक गांव से शादी का पैगाम आया, लेकिन पूजा को लड़का पसंद नहीं आया। उसे किसी दूर दराज गांव में जाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। चुनांचे उसके खानदान ने यह पेशकश मुस्तरद कर दी। खानदान ने उस पर दबाव नहीं डाला, वो चाहते थे कि पूजा को अपनी जीवन का साथी खुद चुने। फिर भी यह पैगाम बार बार वापस आता रहा। रिश्तेदारों के जरिए, मुश्तरका जान पहचान वालों के जरिए 3-4 बार ये वापस आया। हर बार पूजा ने इनकार कर दिया। लड़के का नाम महेश था और वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर किस्मत ने एक संगीन मोड़ लिया। कुछ महीने बाद पूजा के वालिद को कारोबार में जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। उनकी किस्मत इस कदर तबाह हो गई कि खानदान को पूजा को साथ लेकर गुजरात मुंतकिल होना पड़ा। और अंदाज़ा करो क्या हुआ, वही शादी का पैगाम दोबारा सामने आ गया। लड़के वालों के खानदान ने समझा कि गुर्बत पूजा का दिल बदल देगी। ऐसा नहीं हुआ, उसने उन्हें फिर से मुस्तरद कर दिया। लेकिन इस इनकार के बाद उसकी ज़िंदगी खौफनाक सूरत हाल में गिर गई। पूजा ने वजाहत की कि गुजरात के नौवीं सारी मुंतकिल होने के बमुश्किल 3 महीने बाद उसकी माँ की सेहत अचानक बिगड़ गई। किसी को समझ में आने से पहले ही उसकी माँ का इंतकाल हो गया। उसकी माँ की बीमारी के दौरान शादी का पैगाम फिर आया था। पूजा की माँ ने आखिरी बार उससे पूछा और पूजा ने फिर भी नहीं कहा। माँ के मौत के फौरन बाद लड़के वालों की तरफ से नुमाइंदा एक गढ़ी हुई कहानी लेकर आए। उन्होंने पूजा के अमजादा वालिद से कहा कि उसकी मरहुमा बीवी ने अपने ही आखिरी सांसों पर उनसे वादा किया था कि पूजा उनके बेटे से शादी करेगी। पूजा जानते थे कि यह झूठ है। उसकी माँ ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था, लेकिन उसके वालिद सदमे से टूट चुके थे, शराब के आदी हो गए थे और जहनी तौर पर गैर मुस्तहकीम थे। उन्होंने यकीन किया कि उनकी बीवी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जा रही है। चुनांचे उन्होंने पूजा पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। पूजा ने मज़ाहमत की। उसे महसूस हुआ कि इस खानदान में कुछ गहरा मसला है जो उसका मुसलसल पीछा कर रहा था। लेकिन उसके वालिद ने खुदकुशी की धमकी दी। उन्होंने नारियल काटने वाली एक भारी छुरी उठाई, अपनी गले पर रखी और पूजा को अल्टीमेटम दिया, खाका हो या मुझे मरते हुए देखो। पूजा माँ के जाने के सदमे से पहले ही बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। आप अपने वालिद को भी खोने का तस्वर नहीं कर सकती थी। लिहाजा पूजा ने हाँ कर दी। पूजा की शादी महेश से हो गई, जो उससे 7 साल बड़ा था। शादी जबरी थी और वो बदकिस्मत थी। तकरीबन नाकाबिले तस्वर उसने खुद को डाल लेने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो उस घर में दाखिल हुई, पूजा ने परेशान कौन रवैये देखे। उसका देवर नाई शादीशुदा जोड़े के साथ ही उसके कमरे में सोता था। पूजा अपने शोहर के साथ एक लम्हा भी तन्हा नहीं गुजार पाती थी। यहाँ तक कि माहवारी के दौरान भी वो एक दूसरे मर्द की मुसलसल मौजूदगी में नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बेचैन महसूस करती रही। इससे भी बदतर, जब भी महेश कुर्बत या कोई मनहेस बातचीत चाहता तो वो पहले अपनी माँ से रहनुमाई लेता। वो कठपुतली की तरह उसके हिदायत पर अमल करता। पूजा ने अपने वालिद से बात करने की कोशिश की। उन्होंने उसकी पेकर को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम्हारी शादी हो चुकी है, डाल लो, जो वो कहे वही करो।
पूजा को यह भी पता चला कि महेश के वालिद ने 2003 से 2004 के आसपास 20 लाख रुपए का कर्ज लिया था। महेश जो वाहिद कमाने वाला था, उसने इस कर्ज को पूरा अदा कर दिया। फिर उसके छोटे भाई ने बुरी आदत की वजह से कर्जे लेना शुरू किए और महेश ने उन्हें भी चुका दिए। जब पूजा ने मशवरा दिया कि भाई को अपने कर्जे खुद संभालने चाहिए, तो महेश होश से पागल हो गया। ऐसा लगता था जैसे उस पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। उसने एक गर्म तवा उठाया और पूजा को इस कदर बुरी तरह पीटा कि वो 5-6 दिन तक बेहोश रही। उसकी पेशानी पर निशान आज भी तकरीबन 20 साल बाद वाज़ेह तौर पर दिखाई जा सकती है। पूजा ने यह बात अपने वालिद को बताई। उन्होंने फिर उसे डाल लेने को कहा। मजबूर होकर पूजा अपनी सास के पास गई। बूढ़ी औरत ने बेरहमी से जवाब दिया, जब तुम्हारी औलाद हो जाएगी तो सब बेहतर हो जाएगा। महेश मायूस है क्योंकि तुम्हारे अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। शादी के बाद से पूजा मुसलसल दबाव में थी, जिसने हामुल रुके हुए था, लेकिन 2005 में उसने आखिरकार एक बेटी को जन्म दिया। कुछ नहीं बदला। महेश का रवैया बदसलूकी पर मबनी रहा और पूजा ने घर के इर्द गिर्द अजीब व गरीब आवाजें सुनना शुरू कर दिए। जानवरों जैसी आवाजें, डरावनी मौजूदगियां, लेकिन इस पूरे सरहार सरगर्मियों पर उसके शोहर की ज्यादती का साया छाया रहा। फिर 2006 में पूजा दोबारा हामिला हो गई। उसकी सास ने इसे हमल ज़ाया करने पर मजबूर किया। कोई वजाहत नहीं दी गई। शायद ये सास के ज़ेरे इस्तेमाल मशकूक रूहानी मालिजीन की किसी रस्म या मशवरे में रुकावट थी। पूजा घुटन महसूस कर रही थी। वक़्त गुजरता गया, लेकिन अंदर से वो मर रही थी। 2007 के आखिर तक पूजा एक बार फिर हामिला हो गई। महेश इस वक्त तक कुछ काबू में आ चुका था और पूजा ने उसका एतमाद हासिल कर लिया था। इसी वक्त उसने एक खौफनाक हकीकत का इंकशाफ किया। महेश ने इकरार किया, 2003 से पहले मेरे खानदान ने मुकामी लड़कियों से शादी के लिए रब्ता किया। साहब ने इनकार कर दिया क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं था और लोग मेरी माँ के जादू टोने में मुलविस होने के बारे में जानते थे। तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद थी। जब तुम मुसलसल इनकार करती रही तो मेरी माँ एक तंत्रक माहिर, एक मुसलमान मालिज के पास गई, जिसने एक मंसूबा बनाया। उस मालिज ने उन्हें बताया, जब पूजा की माँ मर जाए तो उसके वालिद के पास लोगों को झूठी कहानी के साथ भेजो, वालिद पर जादू टोना करो ताकि वो शादी पर मजबूर हो जाए। और बिल्कुल यही हुआ। पूजा के वालिद कारोबार की तबाही, जादू टोना, उसकी माँ की अचानक मौत, जादू टोना, मनसूबाबंदी, यहाँ तक कि उसके वालिद की खुदकुशी की मायूसी जादू टोने के जरिए पैदा की गई थी। लेकिन इंकशाफात यहीं पर रुके नहीं। एक दिन जब महेश की माँ खरीदारी के लिए बाहर गई हुई थी, पूजा चोरी से उसके कमरे में गई और अलमारी खोली। अंदर उसे तस्वीरें मिले, शादी से पहले के उसकी अपनी तस्वीरें, शादी के बाद के एक और तस्वीर और महेश के एक अलहदा तस्वीर। पूजा की तस्वीर के सामने जादू टोने का सामान, अजीब कपड़ा, सिंदूर, लेमू, मिर्चें और नामालूम चीजें। महेश की तस्वीर के सामने लौंग, पत्थर और मंत्रों से लिखा हुआ कागज। पूजा ने उन्हें पहचान लिया। वशीकरण मंत्र, कंट्रोल के मंत्र। सास ने जादू टोने के जरिए अपने ही बेटे को गुलाम बना लिया था ताकि वो फरमानबरदार रहे और घर के अखराजात पूरे करते रहे। पूजा को एहसास हुआ कि माँ को डर था कि नई बहू महेश की तवज्जो और पैसा हटा देगी। इसलिए उसने उसे अपने काबू में रखने और पूजा को इस कदर तकलीफ देने के लिए मंत्र पढ़े कि वो कभी असर व रसूख हासिल ना कर सके। जब पूजा ने महेश को बताने की कोशिश की कि उसे क्या मिला है, तो वो फिर तशद्दुद पर उतर आया। इस बार उसने एक गर्म पीन उठाई और उसके सर पर वार किया। वही पेशानी का निशान और गहरा हो गया। उसने अपने वालिद को फोन किया। उन्होंने अपना मामूल का जुमला दोहराया, खानदान की इज्जत बचाओ, शादीशुदा रहो, डाल लो। पूजा को एहसास हुआ कि इसके आसपास कोई रास्ता नहीं। उसे हर नाइंसाफी पर राजी होना पड़ा। वक़्त गुजरने के साथ साथ उसने महेश को कायल किया कि उन्हें अलग रिहाइश इख्तियार करनी चाहिए। 2008 या 2009 में वो वडोदरा मुंतकिल हो गए,
लेकिन दूरी से भी महेश की माँ अपनी चालें चलती रही। उसने जाली दस्तखत हासिल किए और उसकी जायदाद बेचनी शुरू कर दी। सब कुछ छोटे भाई के नाम मुंतकिल कर दिया। जब महेश ने एहतजाज किया तो उसकी माँ ने मजदूर बेचकर उसे धमकियां दिलवा दी। तब महेश की आंखें आखिरकार खुली। उसने पूजा को सब कुछ बता दिया। उसने उसे वडोदरा में हर वो जगह दिखाई जहाँ वो अपनी माँ के साथ गया था। वो मालिक जो माहवारी के कपड़ों, मुबाशरात के बाद के कपड़ों या कोई भी ज़ाती असर रखने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए तरीक रसूमात अदा करते थे। महेश ने तस्लीम किया कि उसकी माँ ने पूजा के वालिद की माली तबाही इसलिए मनसूबाबंदी की थी ताकि खानदान को गुजरात आने पर मजबूर किया जा सके। उसने पूजा की माँ की मौत जादू टोने के जरिए कराई थी। उसने पूजा के वालिद को शादी के मामले पर खुदकुशी पर आमादा करने के लिए मंत्रों से मुतासिर किया था। उसने महेश को बचपन से ही जादू टोने की रस्मात के जरिए कंट्रोल किया था। सास जानते थे कि कोई मुकामी लड़की उसकी बेटी से शादी नहीं करेगी, इसलिए उसने एक दूर दराज के खानदान को निशाना बनाया, उन्हें मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया और पूजा को एक ऐसे खौफनाक ख्वाब में फंसा लिया जो एक दहाई से ज़्यादा अरसे तक जारी रहा। वडोदरा मुंतकिल होने के बाद पूजा ने बाकायदगी से देवी की पूजा शुरू कर दी। उसने अपनी जिंदगी को अपने शराइत पर आज सरोनो तमीर करने शुरू किया और वो अब भी सेहतयाब हो रही है। एक बार जब तरी की ताकत किसी जड़ से जाती है तो वो आसानी से छोड़ती नहीं है, लेकिन वो अब का ही बेहतर जगह पर है। और अहम बात यह कि उसका शोहर हर चीज़ में उसके साथ खड़ा है। शिफायाब होने में वक़्त लगेगा, लेकिन पूजा का मानना है कि वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। सबसे अहम बात है वो इस ख़ानदान से बच निकली जिसने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। दोस्तों, अगर इस तरह कहानी आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह और भी कहानी आप लोगों तक ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।